कुंभकर्ण के इस अद्वितीय शरीर के साथ अगले कुछ घंटे आए जब वह केवल एक दिन के लिए जागा था। उनकी अनोखी नींद के बारे में लोग कहते थे कि वह 6 महीने तक सोते थे और फिर एक दिन के लिए जागते थे जब उनकी भूख शांत हो जाती थी। इस बीच भगवान ब्रह्मा की तपस्या की कथा भी महत्वपूर्ण है। कुंभकर्ण के विशाल शरीर के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं और उसकी नींद को वरदान समझ सकते हैं। आइए जानते हैं। कुंभकर्ण के विशाल शरीर और पराक्रम के कारण आकाश के देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे, लेकिन रावण के भय के कारण वे कुछ नहीं कर सके। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाइयों रावण और विभीषण के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे इंद्र का सिंहासन मांगने जा रहा था। इसके बाद कुंभकर्ण को कुंभकर्ण का अधिकार मिल गया, जिससे इंद्र बहुत डर गए। लेकिन वह ब्रह्मा जी को वरदान देने से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपनी तपस्या का फल किसी को भी देना उनका कर्तव्य था। इसलिए इंद्र मदद के लिए मां सरस्वती के पास गए। जब इंद्रदेव माता सरस्वती के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, तो माता सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा होगा, तब मां सरस्वती उसकी जीभ पर विराजमान हो जाएंगी, जिसके कारण वह इंद्रासन के बजाय निद्रासन मांगेगा। जब रावण ने अपने भाई की यह हालत देखी, तो उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आपने जिस मनुष्य को बनाया है, आप उसे जीवन भर इसी तरह सुलाएंगे और मृत्यु से पहले उसका जीवन समाप्त कर देंगे। रावण का अपने भाई के प्रति प्रेम और कुंभकर्ण का दुहक देखकर भगवान ब्रह्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि चूंकि ब्रह्मा के वाक्य को गलत नहीं ठहराया जा सकता, फिर भी वह कुंभकर्ण को 6 महीने में एक दिन नींद से जगाने की इजाजत देते हैं। यानी कुंभकर्ण 6 महीने तक गहरी नींद में सोएगा और सिर्फ एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। इस घटना के बाद कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता रहा और केवल एक दिन के लिए जागता था और उसी दिन सारा काम, भोजन आदि करता था। इस प्रकार इंद्र और मां सरस्वती की हरकतों के कारण कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहा। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों।